सो सबसे पहले कितने एक्साइटेड हैं आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो देश भर में जाना जाता है, एवरीबडी वेट्स फॉर दैट वन मोमेंट कि कब बिग बॉस आ रहा है एंड यू आर एंटरिंग द हाउस, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कि मैंने क्या सोचा था, मैं क्या बनने वाला हूँ और कहाँ से क्या हो रहा है, मैं एकदम ही ऐसे बोलते हैं ना कि हम स्पीचलेस, कि जो भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। आई वांट टू से थैंक यू। जो भी आजकल आज जो भी हूँ मैं, वो आपकी वजह से हूँ, एंड ऑफकोर्स ऊपर वाले की वजह से आधे से ज़्यादा चीज़ें होती, उसके बिना हो ही नहीं सकती है। तो जब मुझे सबसे पहले न्यूज़ मिली, मैं ऐसे था कि ओके, पहले टू माइंड्स सबसे, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले अप्रोच हो चुका हूँ, पर तभी क्या हुआ था कि मैं इधर यहाँ नहीं था, कहीं और था, तो वो हो नहीं पाया। फिर कोई और प्रोजेक्ट के लिए मैंने हाँ बोल दिया था, कमिटमेंट इश्यूज़ उसकी वजह से वो हो गया था। तो जब हमारा फिक्स हो गया कि मैं भी यहाँ पर हूँ और जब मीटिंग भी हो गया, तब ऐसा था कि ओके अब ये हो रहा है, तो वो क्या, तब मेरा सब कुछ हिट होना चालू किया कि ओके अभी तुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ऐसा होगा। बट आई वाज लाइक, तो क्या हुआ, ये तो रियल लाइफ में भी होता है। सो आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ, गो देयर, इन्जॉय, क्योंकि मैं इतना वो हो चुका हूँ कंटेंट बना बना के कि मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कभी एडिटर को, कभी डीओपी को, कि भाई तू इधर आ, क्या हो रहा है, कभी शूट करना है। यहाँ पे ऐसे होने वाला है कि मैं अंदर जाके सिर्फ करूँगा परफॉर्म और वहाँ पे जाके सब एडिट अपने आप होगा। तो आई एम एक्साइटेड एक्चुअली। अब मेरा सारा नर्वसनेस हट चुका है, अब मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। सो व्हाट हैज़ बीन योर अर्लीस्ट मेमोरीज? मतलब बिग बॉस काफ़ी, आई थिंक ये 19 सीजन है, काफ़ी सालों से ये शो आ रहा है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ इसमें आ चुकी है, चाहे वो टीवी की हो, पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, एंड दिस हैज़ बीन अ गेटवे टू फेम, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आजकल बिग बॉस ऐसा हो गया इट है, इज़। इट इज़ अ गेटवे ऑफ फेम बन चुका है। सो व्हाट हैज़ बीन योर अर्लीस्ट मेमोरीज एंड कब आपने सोचा था कि यार चलो लेट्स ट्राई बिग बॉस, मुझे उसमें जाना है? मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताऊंगा ताकि आपको उससे समझ में आ जाएगा क्यों। मैं हमेशा से ना एक कंपेटिटिव और ऐसे एक्सप्लोर करने वाला इंसान रहा हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी आप देखोगे तो मैं पहले डांसर था, फिर कंटेंट क्रिएटर बना, उसके पहले मैं म्यूज़िक डायरेक्टर का बेटा हूँ जो म्यूज़िक सीखना चाहता था? नहीं चाहता था, और अच्छा, नहीं चाहते थे। डैड सिखाना चाहते थे, और मुझे था कोई और ही चीज़ में इंटरेस्ट। तो मैंने फिर भी वो भी 100% दिया है। सो बेसिकली जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे पियानो के, तो आउट ऑफ 100 मैंने 87 स्कोर किया था। तो मेरा ऐसा ही रहा है कि कुछ भी करो, भले ही वो इतना मुझे पसंद हो ना हो, मुझे कोई भी नई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैंने म्यूज़िक में भी 100% दिया है, डांस में भी 100% दिया है, जब सोशल मीडिया आया तभी भी 100% दिया है। तो आज जो भी मैं हूँ, आप देख सकते हो कि मैं वो फाइट करते करते ये जगह पर आया हूँ। तो एक बॉक्स क्लिक करना रह गया है कि रियलिटी शोज़। अब रियलिटी शोज़ में नंबर 1 शो कौन सा है? ऑब्वियसली बिग बॉस। तो क्यों नहीं, वाई नॉट, वहाँ जाकर एक्सेल करने वाली बात ही कुछ और होगी कि आपको इतना प्यार मिला है हर जगह पर, तो यहाँ पर भी अगर हो सकता है तो वाई नॉट। तो मुझे अपनी फैमिली एक्सटेंड करनी है, जितना हो सकता है अपनी फैमिली एक्सटेंड करूँगा हर जगह पर। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी तो वो कर लूँगा। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि यू हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर, एक इंटरनेट पर्सनालिटी हैं आप, आपके ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अक्रॉस सोशल अच्छा। मीडिया। सो आपकी एक ऑरा है, आपकी एक वाइब रही है कि यू वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। बट इफ़ आई स्पीक अबाउट बिग बॉस, बिग बॉस एक ऐसी जगह है, इन रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि वहाँ पे एवरी वॉक ऑफ पर्सनालिटी आती है, एंड वहाँ पे देखा जाए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स है, क्या कहते हैं, माइंड गेम्स हैं, बिट्रेयल्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ता है। सो मेंटली आप कैसे प्रिपेयर्ड हो, एंड डू यू थिंक कि ये जो चीज़ें होती है, माइंड गेम्स करना कंटेस्टेंट्स के साथ एंड ऑल, तो आप अडेप्ट कर पाओगे इस चीज़ को हाउस के अंदर? देखो, अगर आप ऐसे वे में बोल रहे हो तो वो ऐसा लग के आएगा कि ओह माय गॉड क्या डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट अगर आप उसको इस वे में ब्रेक डाउन करते हो कि ये तो रियल लाइफ में भी होता है, हाँ। बस कैमरा नहीं है, तब सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि हाँ, बहुत इजी हो जाता है। इजी ही है। बस ऐसा है कि आपको लोग देख रहे होंगे, तो आपको चेंज नहीं होना है। आप जो रियल लाइफ में हो, आप वैसे अगर वहाँ पे खेलोगे, भले कितनी भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, अगर आप सही हो
तो आप गलत कभी हो ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई विल ऑलवेज ट्राई एंड बी टूवर्ड्स वॉट एवर इज़ राइट। और अगर मैं नेगेटिविटी से जितना दूर रहूँगा, आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क टूवर्ड्स सही जाएगा सब कुछ। तो मुझे इसके लिए इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है। पहले मेरे को लगता था कि यार बहुत डिफ़िकल्ट गेम होगा, पर ये क्या है, वो लाइफ गेम ही है। बस उन लोग टास्क दे के जो हमको रियल लाइफ में अचानक से आता है, वहाँ पे हमको पता है कि आने वाला है। तो सिमिलैरिटीज़ तो दोनों में ही हैं, बस वहाँ पे ऐसा कि आपको खेलने के लिए लोग देखने वाले हो गए, तो आपको एंटरटेन करना है। तो मैं जाने ही वाला हूँ यही बेसिस पे कि मैं दिखाऊंगा कि मैं एज अ पर्सन कितना फ़न हूँ, जो आपने कभी देखा नहीं है। आपने देखा होगा मेरे चैलेंज वीडियोज़ में, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ में खेलता हूँ, मैं जनरली ऐसा ही हूँ। तो मेरे को वो मेरी रियल पर्सनैलिटी उनको दिखाना है। तो आपका एक्चुअल क्या कहते हैं, द रियल आवेश दरबार कैसे हैं, वो आपको ऑन स्क्रीन दिखाना, द रियल यू। द रियल मी। कोई उनको लगता होगा कि मैं फ़िल्टर करके वीडियो बनाता हूँ ना, तो आप देख लो कितना फेक करूँगा मैं वहाँ पर। देख लेना आप वहाँ पर। सो या एंड बिग बॉस जैसे कहते हैं ना कि एक 90 डेज 120 डेज के लिए आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। पूरा यू आर अवे विथ योर फैमिली, यू आर अवे विथ योर फ्रेंड्स, आपके ऑन फील्ड जो आपके दोस्त होते हैं, एवरीथिंग इज नो फोन, नथिंग, मतलब आपको पता ही नहीं दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, लाइक पीपल आर मिसिंग यू। सो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो, विल इट बी ईजी फॉर यू, यू नो, क्योंकि आप एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आपको तो रोज़ कुछ ना कुछ हज़ारों लोगों से मिलना होता है, हज़ारों चीज़ें करनी होती है, बट क्या आपके लिए इजी हो पाएगा उतना कि स्टे अवे फ्रॉम द वर्ल्ड? इसके बारे में मैंने रिसेंटली अभी जस्ट हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि फैमिली से दूर तो रहा हूँ मैं बहुत बार। मतलब जब मैं डांस टीचर था, तो मैंने ऐसा था कि कभी मैं 1 साल दिल्ली में हूँ, कभी 1 साल पुणे में सिखा रहा हूँ, कभी 3 महीना वहाँ सिखा रहा हूँ, तो ऐसे बहुत हुआ है। बट एक फैक्टर हमेशा रहा है कि फ़ोन तो था, वीडियो कॉल तो था, हम टच में तो थे, हम बात तो करते थे। अब क्या, ये कैसे होने वाला है? तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे, मतलब क्या होने वाला है अंदर, और लोगों ने कैसे वहाँ पे अंदर जाके अपने फैमिली से दूर रह के, जो कि इनफैक्ट मेरा तो चलो समझे कि मैं अपनी फैमिली से दूर था, फ़ोन पे बात करता था। बट कुछ लोग तो घर पे रह के बहुत दूर हुए और फिर बिल्कुल बात करने नहीं मिला है। तो मुझे अपने लिए फिगर आउट करना है कि हाँ, मैं बिना फ़ोन के, अपनी फैमिली के बिना कैसे होगा मेरा। तो वो एक जर्नी वो होगी एक समझने की। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा ऐसा हो, क्या करूँगा मैं। एंड बात करें पिछले कुछ सीजन्स की, सो हु हैज़ बीन दैट वन पर्सन जिसको देख के आपको लगा है कि काश मेरी जर्नी भी, अब जैसे आप एंटर करने वाले हो तो आपको लग रहा है कि यार ही इज़ माई इंस्पिरेशन, या मेरी जर्नी भी इसके जैसे हो, लाइक जिनका गेम आपने पिछले कुछ सीजन में अगर देखा है, तो आप किसको एडमायर करते हो एज अ कंटेस्टेंट? देखो ऑनेस्टली मुझे ना ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स पसंद है, बट ऐसे एडमायर करने वाले तो आई थिंक गौहर नंबर 1 लिस्ट पे एंटर करते हैं। नॉट बिकॉज वो फैमिली है, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली एज अ पर्सन वो बहुत पसंद है। क्योंकि वो गेम तो हाँ, क्योंकि वो रियल थे, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ समवेयर कि मैं भी वैसा ही हूँ। फिर सिद्धार्थ शुक्ला इज़ ही इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट बिकॉज ही वॉज ऑल्सो सुपर जेन्युइन। अगर आपने देखे हो कि जितना वो स्ट्रिक्ट और ऐसे गुस्सेल था, उतना ही फन भी था, प्यारा भी था। तो मेरे को लगता है कि मेरे समवेयर में ऐसे टाइप का हुई कि ऐसा है। फिर अगर आपने मुनव्वर को देखा होगा, तो वो भी ऐसे फ़नी है, रोस्ट करता रहता है, पर फन वे में कि किसी किसी को ऐसे ही बोल देना, मस्ती में बोलना। मेरा भी ऐसे ही नेचर में, मेरी फैमिली वाले को बहुत चिढ़ाता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ और मैं ऐसे देख के ऐसा करता, अरे यार मैं भी ऐसा ही हूँ, अरे मैं भी ऐसा हूँ। तो मेरे को देखना है कि मैं वहाँ जाकर कैसे होने वाला हो। आपकी चॉइसेस भी बहुत अच्छी है, आई थिंक यू हैव चूज ऑल द विनर्स। तो कहीं ना कहीं कहते हैं बट शहनाज इज ऑल्सो देयर इनसाइड। हाँ, बट देखा जाए आपने पहले 3 नाम नहीं दिए, ऑल आर विनर्स। एंड आई होप यू नो व्हेन यू कम आउट ऑफ द हाउस, हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू जब हो, आपके हाथ में एक ट्रॉफी हो। एंड लास्टली कमिंग टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, वन स्मॉल मैसेज आउट देयर टू योर फैंस एंड टू द कंपिटिटर्स आउट देयर कि मैं अब घर में आने जा रहा हूँ, तो बी वेयर, अगर ऐसी कुछ बातें अगर आपको कहनी है to your fans and the competitors out there? कॉम्पिटिटर्स को तो ये बोलूँगा कि कंपटीशन जब होगा तब बी वेयर, बट अदरवाइज आई एम योर फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट दैट। कंपटीशन के अंदर मैं एक अलग ही इंसान रहूँगा, एकदम कंपेटिटिव रहूँगा। तो उसको मिस जज नहीं कर देना कि मेरा कैरेक्टर वो है, वो सिर्फ गेम के लिए है, आप सब भी गेम के लिए आए हो। तो यस वो है। और फैंस के लिए तो यही बोलूँगा कि आज
जो हूँ मैं वो सिर्फ आपकी वजह से हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऐसे ओ करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने मुझे बनाया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो मुझे अब ऐसा मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि मुझे आपके लिए कुछ करना है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें सोच ली है। मैं एक शो प्लान करने वाला हूँ जहाँ पर मैं रहूँगा, मेरे खाली फैंस रहेंगे थ्रू आउट, और हम गेम्स खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सिर्फ फैंस के लिए होगा। वो मेरा एक थैंक यू जेस्चर होगा, वो पूरा एक चीज़। सो मैं उसके लिए ये जीतना चाहता हूँ ताकि उसको मैं ग्रैंड स्केल पे कर सकूँ आपके साथ। So with this we end our conversation Thank you. and I hope जब हम अगली बार मिले as I previously mentioned Yeah. कि आपके पास बिग बॉस की ट्रॉफी, विशिंग यू ऑल द इंशाल्लाह, वेरी बेस्ट फॉर योर इंशाल्लाह। जर्नी आउट देयर। एंड जैसे आपने कहा कि यू नो आप अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके फैंस भी आई थिंक आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे यू नो आपकी ट्रॉफी के साथ एंड आपके शो के लिए। सो विद दिस वी एंड आवर कॉन्वर्जेशन। थैंक यू।